मैं बर्ड बॉक्स नामक एक अमेरिकी हॉरर साइंस फिक्शन फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। स्पॉइलर आगे देखें और ध्यान रखें। फिल्म मैलोरी हेस नाम की एक महिला के रूप में शुरू होती है। अपने बच्चों को इकट्ठा करती है और उन्हें बताती है कि वे दो बच्चों की यात्रा पर जा रहे हैं, जिन्हें वह लड़की और लड़का कहती है। चुपचाप सुने, क्योंकि मैलोरी समझाती है कि वे कई दिनों तक एक नदी में तैरते रहेंगे। योजना जंगल में एक एकांत घर में पहुंचने की है, जहां वे अन्य दोस्तों से मिल सके। लेकिन पूरी यात्रा के दौरान एक पकड़ है। वे आंखों पर पट्टी बांधे हुए होंगे और अगर बच्चे उन्हें गलती से भी उतार देते हैं। निर्देशों के बाद मैलोरी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें बाहर ले जाने के निर्देश के बाद परेशानी में पड़ जाएंगे। वह जल्द ही अपने पालतू पक्षियों को भी साथ ले आती है। वे एक नदी के किनारे पहुंचे जहां एक नाव उनका इंतजार कर रही थी। मैलोरी इसे नदी में फेंक देती है और बच्चों के साथ कूद जाती है और इसके बाद यात्रा शुरू करती है। फिल्म 5 साल पहले की बात करती है। मैलोरी एक महत्वाकांक्षी कलाकार है जो 8 महीने की गर्भवती है। उसका हाल ही में तलाक हुआ है और अभी भी एक दिन ब्रेकअप के बाद के तनाव से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि वह अपनी बहन को रंगने में व्यस्त है। जेसिका कुछ समाचार लेकर आती है। वह उल्लेख करती है कि जब वह डिपार्टमेंट स्टोर में थी, हर कोई किराने का सामान जमा कर रहा था, क्योंकि बात उनके पास आ रही थी मैलोरी, जो तलाक के बाद दुनिया से कट चुकी है। इस बात से अनभिज्ञ, इसलिए वह अपने आश्चर्य के लिए टीवी चालू करती है। सभी समाचार चैनल एक रहस्यमय प्रकोप के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। इसने पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया है। वायरस के लक्षण बहुत अजीब है। संक्रमित कोई भी व्यक्ति तुरंत अकल्पनीय करना चाहेगा। वायरस स्पष्ट रूप से उनके मस्तिष्क को नियंत्रित करता है और उन्हें राक्षसों में बदल देता है। हालांकि मैलोरी ने यह सोचकर इसे गंभीरता से नहीं लिया कि प्रकोप अमेरिका से बहुत दूर है। मैलोरी ने हवाई जहाज के बारे में कभी नहीं सुना है। थोड़ी देर बाद जेसिका उसे परिवार के चिकित्सक अस्पताल में डॉक्टर के पास ले जाती है। लफान मैलोरी पर कुछ परीक्षण करता है और पूछता है कि क्या वह माता पिता बनने के लिए तैयार है। मैलोरी कहने से पहले एक पल के लिए झिझकती है। हाँ, वापस रास्ते में वह एक अजीब दृश्य देखती है कि एक महिला लगातार कांच के फलक पर अपना सिर पटक रही है। इससे मैलोरी को नहाने के नमक का एहसास होता है। मेरा मतलब है कि यूरोप से प्रकोप राज्यों में आ गया है। इसलिए वह बाहर भागती है और जेसिका को समझाती है कि उन्हें तुरंत घर जाना होगा, लेकिन जब तक वे जाने की तैयारी करते हैं, कोलाहल पहले ही सेट हो चुका है। सैकड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं और किसी न किसी तरह से खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कारें टकरा रही हैं, लोग गिर रहे हैं और अन्य चौंकाने वाली घटनाएं हो रही हैं। यह बात बेवकूफी भरे टिकटॉक चैलेंज से भी तेजी से फैल रही है। जेसिका अव्यवस्था के माध्यम से अपनी कार चलाती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे घर पहुंच जाएंगे। लेकिन अचानक उसकी आंखें स्थिर हो जाती है और वह किसी ऐसी चीज में घूरने लगती है जिसे केवल वह देख सकती है। मैलोरी जेसिका को फिर से होश में लाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले ही पल कार एक घातक दुर्घटना में शामिल हो जाती है। बहन किसी तरह सकुशल बच निकली, लेकिन दुर्भाग्य से जेसिका, जो अभी भी सदमे में है, वह अकल्पनीय काम करती है। मैलोरी के पास शोक करने का समय भी नहीं है, क्योंकि इस समय तक शहर युद्ध क्षेत्र में बदल चुका था। लोग दाएं बाएं मर रहे हैं और सेंटर मैलोरी सुरक्षा के लिए कुछ लोगों का पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन वह लड़खड़ा जाती है और अपने संघर्ष को देखकर जमीन पर गिर जाती है। एक महिला अपना घर छोड़ देती है और मैलोरी की मदद करने की कोशिश करती है। बावजूद इसके पति इसका विरोध करता है। दुर्भाग्य से उसका निर्णय घातक हो जाता है, क्योंकि दुष्ट शक्ति उसके पास होती है और महिला कुछ समय के लिए अदृश्य इकाई को देखती है और फिर जल्द ही एक जलती हुई कार के अंदर चल देता है। यह फट जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। भयानक मुठभेड़ के बाद मैलोरी को आखिरकार मदद मिली और टॉम नाम के एक व्यक्ति ने घर में प्रवेश किया। घर के अंदर कई लोग हैं, जिनमें मालिक ग्रेग, उनके दोस्त डगलस और मशीन गन कैली। अरे, अगले सीन में क्या है? हर कोई मुख्य कमरे में इकट्ठा होता है और उस अलौकिक सत्ता पर चर्चा करता है जो दुनिया भर में कहर बरपा रही है। एक किराने की दुकान का कर्मचारी चार्ली का सिद्धांत है कि यह दुनिया का अंत है, जबकि अन्य मानते हैं कि यह इस बिंदु पर भगवान का एक कार्य है।
मैं बर्ड बॉक्स नामक एक अमेरिकी हॉरर साइंस फिक्शन फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। स्पॉइलर आगे देखें और ध्यान रखें। फिल्म मैलोरी हेस नाम की एक महिला के रूप में शुरू होती है। अपने बच्चों को इकट्ठा करती है और उन्हें बताती है कि वे दो बच्चों की यात्रा पर जा रहे हैं, जिन्हें वह लड़की और लड़का कहती है। चुपचाप सुने, क्योंकि मैलोरी समझाती है कि वे कई दिनों तक एक नदी में तैरते रहेंगे। योजना जंगल में एक एकांत घर में पहुंचने की है, जहां वे अन्य दोस्तों से मिल सके। लेकिन पूरी यात्रा के दौरान एक पकड़ है। वे आंखों पर पट्टी बांधे हुए होंगे और अगर हर कोई जानता है कि इकाई अछूत है और इसे घूरने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस बीच टॉम मैलोरी को सांत्वना देता है, जो अभी भी 1 घंटे पहले अपनी बहन के असामयिक निधन पर व्याकुल है। वह समस्याओं और तनाव से मुक्त एक सुखी जीवन जी रही थी, लेकिन अब उसके चारों ओर की दुनिया उल्टी हो गई है। बाद में पूरा समूह एक साथ हो जाता है और सभी दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर देता है। यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई बाहर न झांके। वर्तमान में वापस मैलोरी और उसके बच्चे कई बार 6 घंटे तक नाव पर रहे हैं। वे अपने आप को एक कंबल से ढक लेते हैं ताकि वे अपनी आंखों पर से पट्टी हटा सकें। लेकिन वह सुन सकती है कि अदृश्य इकाई उसका नाम वापस अतीत में फुसफुसा रही है। मैलोरी और अन्य बचे लोगों ने घर में सहअस्तित्व शुरू कर दिया है। एक दिन ओलंपिया नाम का एक उत्तरजीवी दरवाजे पर आता है और भीख मांगता है। डगलस के अंदर अनुमति देने से मना कर दिया, लेकिन दूसरे लोगों ने अंततः उसे मना लिया कि जब ओलंपिया प्रवेश करती है तो पता चलता है कि वह भी गर्भवती है। बाद में ग्रेग को एक विचार आया। वह बाहर क्या चल रहा है यह देखने के लिए सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण करने का फैसला करता है। दूसरों को इस विचार पर संदेह है, लेकिन उनमें से कोई भी जल्दी आपत्ति नहीं करता है। ग्रेग अपने कंप्यूटर के सामने बैठता है और अचानक फुटेज देखता है। वह कुछ नोटिस करता है और तुरंत जम जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इकाई ने उस पर थोड़ी देर के बाद कब्जा कर लिया हो। अन्य लोग उसके कमरे से जोर से धमाका सुनते हैं और जब वे निरीक्षण करने के लिए दौड़ते हैं तो वे ग्रेग को अपने ही खून से लथपथ पाते हैं। इससे उन्हें एहसास होता है कि कंप्यूटर के जरिए भी सत्ता उन पर कब्जा कर सकती है, इसलिए वे इसे तुरंत वर्तमान में नष्ट कर देते हैं। परिवार को नदी में तैरते हुए 14 घंटे हो चुके हैं। अब अचानक मैलोरी को एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा है कि उतारना ठीक है। उसकी आंखों पर पट्टी यह महसूस करते हुए कि वह व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। वह बच्चों को कम रहने का आदेश देती है और जल्द ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। जो आवाज करीब आती दिखाई देती है वह बताती है कि उसके पास भोजन है और वह दावा करती है कि उसने उस इकाई को देखा है जिसका वह वर्णन करती है। दोस्ताना तभी वह नाव की ओर लपका, लेकिन मैलोरी तैयार है। वह उसे एक माचे से मारती है और अगले दृश्य में उसे खत्म कर देती है। हमें फिर से उस अतीत में ले जाया जाता है जहां समूह के पास भोजन खत्म हो गया है क्योंकि मदद के आने की संभावना नहीं है। मैलोरी, टॉम और कुछ अन्य लोग पास के डिपार्टमेंट स्टोर में जाने का फैसला करते हैं जहां चार्ली काम करता था। वे कार की खिड़कियों को काले रंग से ढक देते हैं और अपनी यात्रा के बीच में उन्हें निर्देशित करने के लिए जीपीएस का उपयोग करते हैं। जीपीएस हिंसक रूप से बीप करना शुरू कर देता है, जो दर्शाता है कि इकाई पास में है। हालांकि टॉम उन्हें नुकसान के रास्ते से और स्टोर में ले जाने का प्रबंधन करता है। समूह तुरंत अंदर भागता है और जो कुछ भी उनके हाथ लग सकता है उसे स्टॉक कर लेता है। इस बीच मैलोरी कुछ पालतू पक्षियों को देखती है और उन्हें घर ले जाने का फैसला करती है। समूह लगभग समाप्त हो चुका है जब अचानक एक आदमी फ्रीजर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वह उल्लेख करता है कि वह कई दिनों से यहाँ फंसा हुआ है और खाना खत्म हो रहा है। टॉम और अन्य उसकी कहानी खरीदते हैं और खोलते हैं दरवाजा और उसी समय पक्षी शोर करने लगते हैं।
ऐसा लगता है जैसे वे अचानक फ्रीजर के अंदर आदमी के पास आविष्ट लोगों को महसूस कर सकते हैं। अपने व्यवहार को बदल देता है और एक दानव टॉम की तरह काम करना शुरू कर देता है और दूसरे उसे अंदर ही अंदर पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह आदमी बहुत ताकतवर मालूम पड़ता है। यह महसूस करते हुए कि चार्ली के बाहर आने पर हर कोई मर जाएगा, दूसरों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। उस रात जब मैलोरी और डगलस रसोई में चर्चा कर रहे थे, तो उन्हें गैरेज से एक शोर सुनाई दिया। दुर्भाग्य से मशीन गन केली और उसकी प्रेमिका अपने एकमात्र वाहन के साथ भाग निकले। मुझे अपने लड़के ट्रेविस को खोजने जाना है। यह स्थान विशैला है, शांति है। वर्तमान में वापस परिवार ने नदी पर अब 24 घंटे बिताए हैं। मैलोरी इतनी थक गई है कि वह नाव को एक पुराने ट्रक से टकराती है। इसके परिणामस्वरूप लड़का अपनी सभी आपूर्ति के साथ नदी में गिर जाता है। सौभाग्य से मैलोरी लड़के को बचा लेती है और नाव को एक किनारे के पास ले जाती है। फिर वह बच्चों को एक पतली रस्सी का उपयोग करके आपूर्ति देखने के लिए जंगल के अंदर जाने से पहले रहने की चेतावनी देती है। वह एक परित्यक्त अस्पताल का पता लगाती है, जहां वह कुछ खाने की चीजें और कपड़े इकट्ठा करती है, क्योंकि मैलोरी इमारत के बाहर दौड़ती है। इकाई को उसका नाम पुकारते हुए सुना जा सकता है। इस बीच किनारे पर छोटी लड़की चिंतित हो जाती है, क्योंकि उसकी मां को गए हुए 1 घंटा हो चुका है। इसलिए वह मैलोरी के आदेशों की अवहेलना करती है और उसकी तलाश करने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है। दुर्भाग्य से संस्था उससे बात करना शुरू कर देती है और सुझाव देती है कि वह अपनी आंखों पर पट्टी हटा ले और हरे भरे जंगल को देखे। छोटी लड़की आश्वस्त हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती मैलोरी आ जाती है और उसे ले जाती है। तीनों एक साथ फिर नाव पर सवार हो जाते हैं और अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। अगले दृश्य में ओलंपिया घर के अंदर गैरी नाम के एक संदिग्ध दिखने वाले व्यक्ति को अनुमति देता है। दूसरे लोग इस बात से नाराज हैं कि उसने बिना किसी से सलाह लिए यह फैसला लिया। बहरहाल वे गैरी की जांच करते हैं और उसे रहने देते हैं। थोड़ी देर बाद वह दावा करता है कि बाहर और भी लोग हैं जिन्होंने आंखों पर पट्टी नहीं बांधी है। उन्होंने किसी तरह इकाई के साथ सहअस्तित्व सीख लिया है। बूढ़े आदमी डगलस को छोड़कर हर कोई उस पर भरोसा करता है, जो अपनी बंदूक निकालता है और उसे जाने के लिए कहता है। हालांकि वह जल्दी से वश में हो जाता है जब ग्रेग की मां चेरिल उसे फूलदान से मारती है। समूह तब डगलस को गैरेज में बंद कर देता है। बाद में ओलंपिया ने सारी परेशानी पैदा करने और बोझ बनने के लिए दरियादिली से माफी मांगी, लेकिन मैलोरी ने उसे आश्वस्त किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि 2 गर्भवती महिलाएं बंद गई है। वे वादा करते हैं कि अगर उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, तो वे अपने बच्चों की देखभाल करेंगे। मैलोरी ने ओलंपिया को बेबी शॉवर उपहार के रूप में एक हेलो किट्टी खिलौना भी उपहार में दिया। वर्तमान में छोटी लड़की के पास वही खिलौना है जिससे पता चलता है कि वह ओलंपिया की बेटी है। मैलोरी खुद को और बच्चों को एक कंबल में लपेटती है, क्योंकि वे रैपिड्स के करीब आते हैं। उन्हें चेतावनी दी कि यह सफर का सबसे खतरनाक हिस्सा होगा। वह तब उल्लेख करती है कि उनमें से एक को अपनी आंखों पर पट्टी हटानी होगी और रास्ता तय करना होगा। दोनों मासूम बच्चे स्वयंसेवा करना चाहते हैं, लेकिन मैलोरी दुविधा में फंस गई है। वह दोनों में से किसी को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए थोड़ा विचार करने के बाद मैलोरी ने फैसला किया कि कोई नहीं देखेगा। वे बस तेज लहरों से लड़ेंगे और परमेश्वर को उनके भाग्य का फैसला करने देंगे। मैलोरी के पास होना चाहिए। अतीत में मैलोरी और ओलंपिया दोनों एक ही समय में श्रम में गए थे, जबकि टॉम और चेरिल ऊपर की महिलाओं की सहायता करते हैं।
संदिग्ध आदमी गैरी नीचे कुछ डरावना कर रहा है। वह राक्षस चित्रों के अपने संग्रह को प्रकट करता है, जिससे पता चलता है कि वह भी आविष्ट है। यह पता चला है कि उसका मुख्य एजेंडा यहाँ पहुंचना और दूसरों को संक्रमित करना है। वह इकाई के कुछ दूतों में से एक है। शुरुआत करने के लिए वह मैलोरी के पक्षियों को रेफ्रिजरेटर में रखता है ताकि वे दूसरों को चेतावनी न दें। फिर गैरी खिड़की से अखबारों को फाड़ने लगता है। भगवान लानत है गैरी। इस बीच ओलंपिया एक लड़की को जन्म देती है और मैलोरी एक लड़के को जन्म देती है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। दुर्भाग्य से खुशी अल्पकालिक है। जैसा कि गैरी कमरे में घुसता है और खिड़की के शीशे उठाता है, मैलोरी जल्दी से दूर दिखती है, लेकिन ओलंपिया इतनी भाग्यशाली नहीं है। वह जुनूनी हो जाती है और खिड़की से अकल्पनीय करने का फैसला करती है। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, वह किसी तरह अपनी बेटी को मैलोरी को सौंप देती है। उसके मरने के बाद बूढ़ी औरत चेरिल को अपनी आंखें खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसकी भी दर्दनाक मौत होती है। तभी डगलस अपनी बंदूक लेकर आता है और गैरी की बाह में गोली मार देता है। थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन अंत में डगलस भी समाप्त हो गया। सौभाग्य से सनकी अधिक लोगों को मार सकता है। टॉम ने अपनी बंदूक की मदद से उसे खत्म कर दिया। अब वह सिर्फ मैलोरी और बच्चे रह गए हैं। 5 साल बीत जाते हैं और चारों जंगल में एकांत घर में रहते हैं। यहाँ तक कि पक्षी भी जीवित और स्वस्थ है। वे शहर की बुराइयों से दूर हो गए हैं और बच्चे नए माहौल के अभ्यस्त हो गए हैं। हालांकि अभी उनका कोई नाम नहीं है। टॉम उसी के लिए मैलोरी की आलोचना करता है, लेकिन वह मानती है कि यह अब प्राथमिकता नहीं है। अगर क्रेटोस उसे लड़का कह सकते हैं, तो मैं भी। एक दिन वे बाहर कुछ शोर सुनते हैं और जांच करने पर कारों में संक्रमित लोगों का एक समूह पाते हैं। असंक्रमित की तलाश की जा रही है। इससे दंपति को एहसास होता है कि यह घर भी रहने के लिए असुरक्षित है। उस रात जब वे सो रहे होते हैं, तो मैलोरी के वॉकी-टॉकी में अचानक जान आ जाती है। रिक नाम का एक आदमी दूसरी तरफ से बोलना शुरू करता है। वह बहुत सारी आपूर्ति और भोजन के साथ एक सुरक्षित परिसर में होने का दावा करता है। हालांकि वहां पहुंचना आसान काम नहीं होगा। रिक बताते हैं कि उन्हें नदी के किनारे कई घंटों तक सफर करना होगा, खतरनाक रैपिड से जूझते हुए। फांसी देने से पहले वह 2 बातें स्पष्ट करते हैं। नदी बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है और पक्षी इस परिसर को खोजने की कुंजी है। अगली सुबह दंपति इस मामले पर चर्चा करते हैं। टॉम कंपाउंड का दौरा करना चाहता है, लेकिन मैलोरी को संदेह है। गैरी के साथ हुई आखिरी घटना के बाद वह किसी पर विश्वास नहीं करना चाहती। उसी दिन जब दंपति पास के एक घर में सफाई कर रहे होते हैं, संक्रमित लोग फिर से सामने आते हैं। यह समझते हुए कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं है, टॉम मैलोरी से आग्रह करता है कि वह बच्चों को ले जाए और जब वह समस्या का ध्यान रखे तो वह चला जाए। उत्तरार्ध को लगभग आंसू में लाया जाता है, लेकिन वह बच्चों की सुरक्षा के लिए सहमत होती है। थोड़ी देर बाद मैलोरी अपना सामान बांधती है और बच्चों के साथ पिछले दरवाजे से निकल जाती है, जबकि टॉम बंदूक पकड़ लेता है और संक्रमित लोगों का सामना करने जाता है। खुद को गोली मारने से पहले वह उनमें से कुछ को नीचे गिरा देता है। इसलिए उन सभी को खत्म करने के लिए टॉम ने अपनी आंखों पर से पट्टी हटाने का फैसला किया। एक बार जब वह करता है, तो वह एक राक्षस में बदल जाता है और सभी लोगों को एक-एक करके खत्म कर देता है। फिर वह अकल्पनीय करता है। इस बीच मैलोरी और बच्चे घर पहुंच जाते हैं। वहां वह उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताने लगती है, जैसा कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। वर्तमान में 42 घंटे हो गए हैं और वे आखिरकार घातक रैपिड्स पर पहुंच गए हैं।
मैलोरी लहरों के माध्यम से नेविगेट करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन नाव पलट जाती है और सभी डूब जाते हैं। सौभाग्य से वह अपने बच्चों को पकड़ने और तट पर पहुंचने में सक्षम है। इसके बाद तीनों धीरे धीरे जंगल से चलने लगते हैं। सत्ता अपने अदृश्य रूप में भी प्रकट होती है और मैलोरी और बच्चों की आंखों पर पट्टी खोलने के लिए हेरफेर करने की कोशिश करता है। हालांकि वे उसकी पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय पक्षियों की आवाज का अनुसरण करते हैं। जल्द ही वे एक बड़े परिसर में पहुंचते हैं और मैलोरी एक पागल की तरह दरवाजे पर धमाका करने लगती है। सौभाग्य से कोई इसे खोलता है और उन्हें अंदर जाने देता है, यह पुष्टि करने के बाद कि वे निश्चित रूप से संक्रमित नहीं हैं। अंदर वे अंत में रिक से मिलते हैं। कौन समझाता है कि अहाता अंधों की पाठशाला हुआ करता था, इसलिए यहाँ के लोग कभी संक्रमित नहीं हुए। डॉ लफान भी हैं जो मैलोरी के पास जाते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। इतने प्यारे बच्चे होने के लिए वह उनका नाम पूछती है और थोड़ा सोचने के बाद मैलोरी ओलंपिया और एट्रियस टॉम कहते हैं। जैसे ही वह अपना बर्ड बॉक्स खोलती है और पक्षियों को बाहर निकाल देती है, फिल्म समाप्त हो जाती है। ऐसे ही रोमांचक और शानदार कहानियों के लिए चैनल को आज ही लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज आपके लिए नई फिल्म लाते रहेंगे। आप और कौन सी मूवी यहाँ देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ।